Hello students, this is Subodh sir from English classes and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, yesterday I had uploaded a video and that video was related to spoken and translation class. उस वीडियो को आपने ढेर सारा व्यू दिया और कमेंट भी जम के किया और लाइक भी जम के किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और जिसका टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के एक शब्द। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास है, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें इतने सारे जो क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, इतने सारे जो पॉइंट मैंने आपके लिए लाया है, वो सारे के सारे पॉइंट 2010 से 2021 तक जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, अदर सब एग्ज़ाम्स बैंकिंग या और सब जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें सारे पूछे गए क्वेश्चंस के रूप में हैं। तो आज का वीडियो है ना इम्पॉर्टेंट, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये आप ही के लिए मैं ले आया हूँ, मैं आपके लिए ही इतना मेहनत करता हूँ और आपको एक चीज़ ज़रूर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको क्या कहते हैं? नींद में चलने की एक बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसे आदमी है ना, छत पे सोया है, देखिएगा उठा चल दिया और छत से गिर जाता है। क्यों? ही इज सफरिंग फ्रॉम इस प्रकार के रोग से वो पीड़ित होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? और ये जो वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे चीज़ों को हम इंग्लिश में कहते हैं सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट या सोमनैम्ब्यूलिज्म। जो नींद में चलने की बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं सोमनैम्ब्यूलिज्म। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स और एक वर्ड है जिसको हम नॉक्टैम्ब्यूलिज्म भी कहते हैं, नॉक्टैम्ब्यूलिज्म। तो आप दोनों वर्ड को आप ध्यान में रखिए, सोमनैम्ब्यूलिज्म को भी या नॉक्टैम्ब्यूलिज्म को, जिसको हम नींद में चलने की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग है, और नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर मेडिकल का मतलब स्किन का स्टडी करता है और उससे संबंधित बीमारी जो स्किन की होती है उसका स्टडी करता है, तो ऐसे लोग को हम या ऐसी साइंस को हम क्या कहते हैं? तो आपको है ना इंटरेस्टिंग, आप ध्यान दीजिएगा और आप पता कर लीजिएगा, मन ही मन सोचिएगा कि इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। आप ध्यान से देख लीजिए, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज, डर्मेटोलॉजी। और ऐसे डॉक्टर को मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, ऐसे डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। चलिए थर्ड वर्ड आपका क्या है? तो थर्ड वर्ड है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो ऐसे चीज़ों के लिए एक वर्ड इंग्लिश में आया है और उसे कहते हैं नेमेसिस। क्या कहते हैं? नेमेसिस। आप ध्यान दीजिएगा, नेमेसिस क्या हुआ? जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेमेसिस। नेक्स्ट वर्ड है आपका नंबर फोर्थ, सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्स बैक, है ना। बहुत सारी होता है, इन्फिल्ट्री सेना होता है, आर्मी होती है, बीएसएफ होता है, और एक घुड़सवार सेना होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप सोचिए। अब ऐसे वर्ड को हम इंग्लिश में सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, इसको हम कहते हैं कैवेलरी। कैवेलरी क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैवेलरी कहते हैं, CAVALRY, कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना। ऐसा सेना जो घोड़े पर चढ़कर आता है। हम लोग जब बचपन में थे तो घुड़सवार सेना को देखकर एकदम दिल धड़कने लगता था। क्यों? बाप रे बाप, वो बड़ा साज धज करके आता है घोड़े पर और अपना एक अलग रुतबा आता है। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे सोल्जर्स को, सिपाही को, सैनिक को जो घोड़े पर चढ़ के आते हैं, ऐसे तो ऊंट पर भी आते हैं चढ़ के राजस्थान के एरिया में, तो ऐसे
सोल्जर को हम कैवेलरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका कि लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। ये तो बहुत इजी है और पूछा भी गया है 2012 के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि लास्टिंग फॉर ओनली फॉर शॉर्ट व्हाइल, जो थोड़े कम समय के लिए, जैसे ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे देखिए बहुत कम समय के लिए टिकता है, तो ऐसे हमको कहते हैं टेम्पोररी, टेम्पोररी यानी तात्कालिक, है ना, जो बहुत कम समय के लिए टिकता है, टेम्पोररी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। देखिए अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक स्टडी करने के लिए देगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में कि जाइए इस क्षेत्र का आप इलेक्शन का स्टडी करके आइए। तो ऐसे साइंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे जो साइंटिफिक स्टडी करता हो, खास करके इलेक्शन का, चुनाव का, उसको हम कहते हैं सेफोलॉजी। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेफोलॉजी। तो सेफोलॉजी क्या हुआ? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन को हम सेफोलॉजी कहते हैं, है ना। सेफोलॉजी मीन्स क्या हुआ? चुनाव का मतलब कि वैज्ञानिक अध्ययन जो करता है उसको हम सेफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पुट साइड बाय साइड। ये तो बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है कि किसी चीज़ को अगर हम सटा करके रखें, मतलब इस तरह से रखें, तो उसको हम साइड बाय साइड कहते हैं, पुट साइड बाय साइड। तो उसको कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है उसके लिए जक्सटापोज। जक्सटापोज यानी कि जक्सटापोज का मतलब हो गया किसी चीज को पुट साइड बाय साइड, है ना। नाउ है आपका कि द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा लंबा है बट इजी है, समझना है आपको। द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। शादी ब्याह होता है ना, लोग शान शौकत से अनेक सारे बंदूक, देखिएगा समियाना के नीचे से एकदम ठाई ठाई अनेक बंदूक से एक बार, जो एक ओकेजन पे क्या करता है, टू मार्क एन ओकेजन, तो अनेक सारे बंदूकों से एक साथ, ऐसे तो गोलियों की बरसात को हम फ्यूसिलेट कहते हैं। फ्यूसिलेट आपको पढ़े होंगे आप लोग, है ना। लेकिन अगर द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द टाइम एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, तो ऐसे शब्द के लिए, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द इंग्लिश में आता है और जिसे कहते हैं, आप देख लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, शैल्वो। क्या कहते हैं? शैल्वो। शैल्वो क्या हुआ? द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। अगर शादी ब्याह में आपके इधर भी कोई फायरिंग वरिंग करे तो देखिएगा कि वहां क्या हो रहा है, तो भाई शैल्वो हो रहा है ना। तो शैल्वो हो रहा है। शैल्वो का मतलब अनेक सारे बंदूकों का एक ओकेजन पर, किसी अवसर पर फायरिंग करना, उसको हम सैल्वो कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन स्किल्ड इन स्टोरीज, टेलिंग स्टोरीज। पहले हुआ था ना कि हमारे गांव में या हमारे परिवार में एक दादी हुआ करती थी, या कहानी कहने वाला एक आदमी होता था, बूढ़े पुराने लोग बैठ करके बच्चों को कहानियां सुना करती थी, है ना। तो वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, जो कहानी कहने में जिसको महारत हासिल हो, कहानी कहने का जिसे एकदम स्किल्ड हो, चतुर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं रिकॉन्टियर। क्या कहते हैं? रिकॉन्टियर, CONTEUR, याद रखिएगा, इसको कहते हैं रिकॉन्टियर। रिकॉन्टियर मतलब वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, रिकॉन्टियर कहते हैं। आप एक एक वर्ड को अपने नोटबुक में ध्यान से उतार लीजिएगा और उसको एकदम बैठ करके पढ़िएगा ना, तो आपको एकदम आसान लगेगा और एग्जाम में जब आप जाएंगे, एग्जाम फेस करेंगे, तो आपको ये बड़ी मदद करेगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी चीज को पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से मिटा देना, है ना, ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना। तो टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली के लिए हम एक वर्ड में क्या यूज करेंगे? तो उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एनिहिलेट। क्या कहते हैं? एनिहिलेट। एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स क्या हो गया? ANNIHILATE, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना। अब चलिए नंबर 11 में क्या कहता है? नंबर 11 में कहता है मैन विथ वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर। एंड देखिए ना, ऐसा गांव में अगर कोई झगड़ा होगा ना, किसी को कहेगा वो तो बड़ा स्त्री जैसा करता है, उसका चरित्र तो बड़ा औरत जैसा है ना। गांव में तो लोग उसको मौगा भी कहते हैं ना। तो इस तरह से कहिए, क्या कहता है? मैन विथ वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर, ऐसे व्यक्ति को एफिमिनेट कहते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एफिमिनेट। एफिमिनेट।
एफिमिनेट मतलब हुआ स्त्री चरित्र जैसा, स्त्री स्वभाव वाले आदमी को हम एफिमिनेट कहते हैं, है ना। एफिमिनेट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र या स्वभाव या आचरण या व्यवहार आदत औरत के जैसा हो। और एक वर्ड आपको यहाँ पर है जिसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, जिसका मैं यहाँ पर 12 नंबर वर्ड का यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स, अनेक सारे चीज़ों का, कीट के पतंगों का हम स्टडी करते हैं, और अगर खास करके हम स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं तो इसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ बर्ड्स। सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने अनेक सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लाया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लाया। आप इसको रिकैप कर लीजिए। वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनम्बुलिस्ट कह लिए या नॉक्टम्बुलिस्ट कह लीजिए। मेडिकल स्टडी ऑफ साइंस एंड इट्स डिजीजेज डर्मेटोलॉजी कह लीजिए। थर्ड नंबर में है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स नेमेसिस। सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्सबैक cavalry, lasting only for a short while, temporary. Scientific study of election, cephalogy. Put side by side, juxtapose. The firing of many guns at the same time to mark an occasion, salvo. One skilled in telling stories, recontour. Destroy completely, annihilate. Man with womanly habits and manner, effeminate. Or the last one, the study of birds, ornithology. So this is a very short video and I hope you will surely like and share it. Till then, goodbye. Take care.